हरे कृष्णा। एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के एक वन में प्रवेश करते हैं और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उनकी दृष्टि सामने एक बांस पे पड़ती है। वो बांस नया नया भक्त बना था और भगवान श्री कृष्ण को दूर से प्रणाम करता है। भगवान कुछ विचार करते हैं, उस बांस की तरफ देखते हैं, उसके पास जानते हैं और उसको उखाड़ लेते हैं, उसको काट लेते हैं। बांस बेचारा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। बांस समझ नहीं पा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को मैंने प्रणाम किया, मैं इनका भक्त हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुझे उखाड़ क्यों लिए। लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा थी। बांस को भगवान अपने घर पे लेके जाते हैं और बांस को अंदर से खाली करना प्रारंभ करते हैं। बांस बहुत विस्मित हो जाता है। अरे पहले तो मुझे मेरे समाज से, मुझे मेरे परिवार से विच्छेदित कर दिया और अब मुझे अंदर से पूरी तरह खाली कर रहे हैं, ऐसा क्यों। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण पे श्रद्धा थी, उसने श्रद्धा रखी। भगवान श्री कृष्ण ने बांस को देखा, पूरी तरह खाली हो गया है, अब उसके ऊपर छेद करने लग पड़े। बांस बेचारा और ज्यादा परेशान हो गया। अरे पहले तो मुझे मेरे संबंध तोड़े, अब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे खाली किया और उसके बाद अब मुझ में छेद भी कर रहे हैं। बहुत कष्ट हुआ उसको, लेकिन भगवान श्री कृष्ण छेद करते गए। कभी छेद छोटा होता तो उसको बड़ा करते और उसको कष्ट होता। धीरे 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 करके भगवान ने उसमें छेद किए, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा रखी। उसे विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण जो मेरे जीवन में कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, भले ही कष्टप्रद है। और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी आस्था को, उसके विश्वास को, उसकी श्रद्धा को देखा और जब वो पूरी तरह तैयार हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उठा के उसे अपने अधरों पे लगा लिया और उससे सुंदर संगीत का भगवान निर्माण करने लगे और उस संगीत के द्वारा अपने ग्वालों को, गोपियों को, गायों को, सबको, वृंदावन वासियों को आकर्षित करने लगे अपनी तरफ। और उससे वो बांस समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे जीवन में मुझे तोड़ा नहीं था, ना तो मुझे खाली किया था, ना तो मुझ में छेद किए थे। भगवान जब श्री कृष्ण जब किसी पे अपनी असीम कृपा करते हैं, उसे चुनते हैं तो उसे वहां से उठा लेते हैं और फिर जाके भगवान श्री कृष्ण उसको खाली किया। इसका मतलब क्या था, भगवान अंदर से पूरा अहंकार निकालते हैं, क्योंकि जब तक अहंकार रहेगा तो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता है। और भगवान उसमें छेद करते हैं, उसकी लाइफ को भगवान ट्यूनिंग करते हैं, क्योंकि भगवान को उस सरेंडर्ड जो सोल है, जो शरणागत जो व्यक्ति है, उस पर भगवान जो है विशेष कृपा दृष्टि करते हैं। आप भगवान को उसके द्वारा अपना संदेश पूरे संसार में फैलाना है तो भगवान पहले उसको विच्छेदित करेंगे, उसके बाद में उसको खाली करेंगे, उसकी ईगो को निकालेंगे, क्योंकि भगवान का संगीत वहां से गूंजना है इसलिए। और उसके बाद उसमें छेद करेंगे, उसमें ट्यूनिंग करेंगे, उसको बिल्कुल ट्यून्ड करेंगे और फिर अपने अधरों पे लगाएंगे और उसको बजाएंगे और फिर सुंदर ध्वनि निकलेगी जो सब जीवात्माओं को अपने प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित करेगी। तो इसी प्रकार अगर आपके जीवन में भी आपको कष्ट प्राप्त हो रहा है तो भगवान को कभी मत छोड़िए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपको पनिश नहीं कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आपको रिफाइन कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर आप भगवान श्री कृष्ण के कार्य में बहुत बड़े निमित्त बने, जिसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया था। तो घबराइए मत, भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा करिए और सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहिए और भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में भी इसी प्रकार सुख समृद्धि और भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।